हेलो गाइस, एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आप लोग के सामने आया हूँ। आज का जो सवाल है वो है कंपटीशन से रिलेटिव जो मैथ के क्वेश्चन आते हैं उसी के रिलेटिव यह क्वेश्चन है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आप जानते हैं कंपटीशन के एग्जाम में आपके पास वक्त कम रहेगा और सवाल ज्यादा रहेंगे क्योंकि हर वक्त सवाल का एक लिमिट समय होता है। तो ऐसा ना हो कि आप सवाल बनाने के चक्कर में वक्त ही खत्म कर दो। इसलिए इस सवाल को मैं ट्रिक के द्वारा बताऊंगा और आपको आशा और विश्वास दिलाता हूँ कि आप इस सवाल को जब आखिरी तक देखोगे तो आप इसको आसानी से बना पाओगे। चलते मैं आपके टाइम को व्यर्थ न करते हुए सवाल की ओर चलता हूं। तो सवाल मेरे पास है, एक आदमी ने बैंक से 6,000 रुपए लिए, उधार लिए, 4 वर्ष बाद 2,500 रुपया चुका दिए। 5वें वर्ष के अंत में 4550 रुपए देकर लोन चुकता कर दिया। साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। हमारे पास जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है रेट ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? रेट यानी दर ज्ञात करना। तो चलते हैं। आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलते हम सवाल की ओर। एक आदमी ने बैंक से 6,000 रुपए उधार लिए, 4 वर्ष के बाद 2,500 रुपया चुका दिए। यानी जो हमको अब सबसे पहले ज्ञात करना मूलधन। क्या ज्ञात करना? मूलधन। तो 6,000 रुपया लिया। कितना? 6,000 रुपया। ट्रिक के द्वारा मैं बता रहा हूँ। 4 वर्ष के बाद 2,500 रुपया यानी 6,000 रुपया लिया तो कितने वर्ष तक देना पड़ा? 6,000 4 वर्ष तक। तो 4 बार इसको ऐड कर देते हैं। चलिए हम 4 बार 1 2 3 4 2,500 रुपये चुका दिए 5वें वर्ष के अंत में यानी टोटल 5 वर्ष तक। तो 4 वर्ष तक तो 6,000 रुपया, 2,500 रुपया 5 यानी चौथा वर्ष था उसमें 2,500 रुपया चुकता कर 6,000 में से 2,500 चुकता कर दिया। माइनस 3,500 हमारे पास है यानी 5वां वर्ष जो वो दिया था कितना रुपया दिया था? 3,500 रुपया। तो हम टोटल सबको ऐड कर देते हैं यानी जोड़ते हैं। 0 का 0 0 का 0 यहाँ पे 5 6 12 6 24 24 3 27 27,500। ये हमारा क्या है? मूलधन है। क्या है? मूलधन है। फिर चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल तो यही है, स्टेप नेक्स्ट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या? हम गौर कर रहे हैं कि 2,500 रुपया चुका दिया और 5वें वर्ष के अंत में 4,550 रुपया देकर लोन चुकता गया। यानी 2,500 रुपया वो लोन दिया था। क्या दिया था? 2,500 रुपया बैंक को लोन दिया था चौथे वर्ष और 5वें वर्ष में कितना दिया? 4,550 रुपया। हम दोनों क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। तो 0 का 0 5 एकम 5 5 दूनी 10 4 दूनी 4 2 6 1 7 7,750 रुपया। 7,750 रुपया। उसके बाद आप गौर कीजिए कि बैंक को टोटल कितना रुपया का दिया? उधार लिया था 6,000 रुपया। बैंक को दिया कितना? 7,000 यानी 6,000 हम माइनस कर लेते हैं। 0 का 0 5 एकम 5 0 का 0 7 में से 6 गया 1 यानी जो 10,150 है ये हमारा क्या है? साधारण ब्याज है। क्या है? साधारण ब्याज है। यानी हमारे पास जो ब्याज चला था वो कितना चला था? 10,150 रुपया चला था। 10,150 रुपया हमारा साधारण ब्याज है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। तो हमारे पास मूलधन आ गया, साधारण ब्याज आ गया और आप हमेशा जाने कि बैंक कितने वर्ष के लिए देता है? 1 वर्ष के लिए देता है। तो चलते हम। अब हमको एक फॉर्मूला का याद रखना पड़ेगा। साधारण ब्याज बराबर होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय बट्टा 100। ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को याद करना बहुत जरूरी। याद नहीं कीजिए सवाल नहीं बनेगा। कुछ चीज के लिए आपको फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि फॉर्मूला याद न कर हर को ट्रिक पे बना दो, ऐसा तो नहीं होगा। तो ट्रिक के साथ साथ फॉर्मूला याद रखना। तो साधारण ब्याज हमारे पास निकल चुका, वो कितना? 10,50। उसके बाद हमारे पास मूलधन कितना? 27,750 27,500 गुने दर हमारे पास नहीं है, इसको इंग्लिश में रेट बोलते हैं। 8 से सूत्र समय क्या है? 1 वर्ष बट्टा में 100। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर दे 10,150 गुने ये ऊपर आ जाएगा 100 से गुना हो जाएगा और ये 27,150 नीचे चलाएगा 27,500 और बराबर में 8 हो गया। डबल जीरो कट गया, बच गया 10,150 बट्टा 275 बट्टा 8। आर बराबर क्या होगा? 10,150 बट्टा 275। हम काटते हैं 11 मरतबा और 42 मरतबा। आर बराबर हो गया 42 बट्टा 11 42 बट्टा 11 और उसको हम भाग देते हैं यानी 11 को 42 में हम भाग देते हैं। 11 33 ये काट के कितना आया? यानी 12 में से
3 गया 9, कुछ नहीं, यानी क्या हो गया 3.9/11%। अब यहाँ पे आप सोचे होंगे 277/10/50 को कैसे काटे, 5 से ये काटिए, यानी 271 को 25 से, और फिर मैं इसको 25 से 42 मरतबा कट गया, 25 से दोनों को मैंने काट दिया, तो हमारे पास 42/11 आया। 42/11 को डिवाइड किए 3.9/11% आ गया। यही हमारा रेट है। रेट कितना हो गया 3.9/11%, यानी 6000 पर जो हमारा दर लगा था वो कितना लगा था 3.9/11% दर लगा था। तो देख सकते हैं आपको मैंने किस प्रकार से आसानी से सवाल को सॉल्व करके आप लोग के सामने रख दिया। तो वीडियो पर आपको अच्छा लग रहा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि आने वाला इंपोर्टेंट वीडियो आपके सामने आ जाए। दोस्तों देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।